डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में जानेंगे अगले आधे घंटे के दौरान किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, सोयाबीन, अरहर, जीरा, टमाटर और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास कमोडिटी धान की। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची धान की सरकारी खरीद। अब तक 8 करोड़ 69 लाख टन की हो चुकी है खरीद। जी हां, धान की अगर बात की जाए, आपको बता दें लगातार भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में चालू खरीफ विपणन सत्र 2020 और 21 और रबी विपणन सत्र के लिए धान की सरकारी खरीद 8 करोड़ 69 लाख टन के पार पहुंच चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले 11% से अधिक है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 25 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 25 जुलाई 2021 तक धान किसानों से 8 करोड़ 69 लाख 80 हजार टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। धान की इस खरीद में खरीफ फसल का 7 करोड़ 7 लाख 69 हजार टन और रबी फसल का 1 करोड़ 62 लाख 11 हजार टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7 करोड़ 59 लाख 24 हजार टन था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 1 करोड़ टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 12% ज्यादा है, जिसका सीधा लाभ धान किसानों को मिल रहा है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1868 रुपए और 1888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 11 लाख हेक्टेयर से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 30 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 2 करोड़ 64 लाख 62 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 2 करोड़ 75 लाख 63 हजार हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी में 2 अगस्त को धान का भाव रहा 1500 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1450 रुपए। कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोना क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 अगस्त को सोना धान के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2350 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। इसी तरह पुडुचेरी की कराईकल मंडी में 2 अगस्त को धान का भाव था 1760 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 1760 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की संडीला मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 20 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अगस्त को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1470 रुपए, जो 2 अगस्त को 1490 रुपए था। हालांकि पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में सोमवार को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1868 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1868 रुपए पर बना रहा। बता दें कि इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन की रही थी।
तो जाना आपने धान के बाजार की स्थिति, साथ ही साथ सरकारी खरीद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बाजार किस दिशा में आगे बढ़ सकता है, जान लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ पर। जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए धान के बाजार की, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकारी खरीद जो है वो भी आगे बढ़ रही है, रिकॉर्ड स्तर पर हम देख पा रहे हैं। ऐसे में बाजार में आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई की रकबे की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 2,64,00,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण धान की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी, किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे शिव जी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि अभी मांग में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में चावल के निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हमने देखा है कि पिछले दिनों चावल के निर्यात मांग में बहुत अच्छी तेज़ी आई है। न सिर्फ बासमती बल्कि गैर बासमती चावल के निर्यात मांग में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आने वाले समय में कुछ दिनों के लिए बेशक धान की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से धान की कीमतों में फिर से अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी कृषि जिन्सों का भी, जिन्होंने बाजार में सुर्खियां बटोरी। बीते साल से आगे चल रही है खरीफ अरहर की खेती। इस साल 41 लाख टन रह सकती है उपज, और सोयाबीन की पैदावार में बम्पर इजाफा, मंडियों में सुस्त रही आवक। और आइए बात करते हैं अरहर के बाजार की। चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई आगे चल रही है। अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अरहर की खेती 41 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है। वहीं घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 41 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है। देश भर में दलहनी फसलों की कुल बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 30 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 3 लाख हेक्टेयर घटकर 1,07,87,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,11,15,000 हेक्टेयर रही थी। हालांकि अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 41,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 40,24,000 हेक्टेयर रही थी। यानी अरहर का रकबा 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ अरहर की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 41,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन रही थी। फिलहाल मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 अगस्त को साबुत अरहर का भाव रहा 5,755 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,775 रुपए पर। कर्नाटक की यादगीर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 80 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अगस्त को साबुत अरहर का भाव रहा 6,255 रुपए, जो 2 अगस्त को 6,335 रुपए था। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2 अगस्त को साबुत अरहर का भाव था 5,900 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 5,950 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की इटावा मंडी में 2 अगस्त को साबुत अरहर का भाव था 6,450 रुपए। 3 अगस्त को इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 6,500 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ की कानपुर मंडी में मंगलवार को साबुत अरहर का भाव रहा 6,650 रुपए। करवी मंडी में भाव रहा 5,950 रुपए, जबकि कासगंज मंडी में इस दौरान अरहर 5,800 रुपए पर बिकी। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है।
वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने अरहर के बाजार की स्थिति की अगर बात की जाए, लेकिन घरेलू बाजार जो है वहां पर आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे अरहर के बाजार पर आने वाले समय में जो भाव हैं किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 41,83,000 हेक्टेयर भूमि पर अरहर की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक अरहर की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं लौकी के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों की अगर बात करें तो गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 1,950 रुपए क्विंटल। गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी यहां भाव रहा 3,750 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों को देखें तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सोयाबीन और जीरे के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। प्रकृति उत्सव की इस यात्रा में इस बार हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के उन इलाकों में जहां परंपराएं निभाना कितना सहज, सरल और सरस है। जीवन में उल्लास भर देने वाली परंपराएं। आज हम इसे देखते हैं होसगुंधा के आईने से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सोयाबीन के बाजार का। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई पीछे चल रही है। अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन का रकबा 1 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल देश में खरीफ सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर नजर आ सकता है। सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी सुस्त रही। सोयाबीन की पैदावार की बात करें तो देश में खरीफ सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में खरीफ सोयाबीन की उपज 1,34,14,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,12,26,000 टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 30 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,12,15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,16,13,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल सोयाबीन की बुआई 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रही है। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक ज्यादातर मंडियों में सुस्त बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे।
महाराष्ट्र के मनवत मंडी में पीली सोयाबीन के सौदों में 400 रुपए के भारी उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अगस्त को पीली सोयाबीन का भाव रहा 9,400 रुपए, जो 28 जुलाई को 9,000 रुपए था। इसी तरह उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सोयाबीन के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 31 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 5,600 रुपए, जो 3 अगस्त को 100 रुपए चढ़कर 5,700 रुपए पर हुए। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करे तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 9 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 30 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,64,43,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,74,09,000 टन रहा था। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार में किस तरह की हलचल फिलहाल बनी हुई है, बाजार में किस तरह की हलचल नजर आ सकती है। इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे अगर खरीफ सोयाबीन की हम देखते हैं बम्पर पैदावार को देखते हुए जो भाव हैं वो किस रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हाजिर और वायदा दोनों में इसकी कीमतों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक इस सीज़न में 1,12,00,000 हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं शिमला मिर्च का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। भाव रहा 3,850 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,440 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अब नजर डालते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी भाव रहा 3,125 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,850 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में रुक करते हैं जीरे के बाजार का। दरअसल देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 40% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हो पाया था। आंकड़े आप देख सकते हैं। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक सीमित नजर आ रही है। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की जसदन मंडी में जीरे का भाव रहा 11,500 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही अगर पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 10,900 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 12,100 रुपए क्विंटल। जबकि यहीं की सेमी मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 12,375 रुपए क्विंटल। वहीं दूसरी ओर जीरे की पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के दौरान जीरे की उपज में 15% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 6,99,000 टन रही थी। तो सीधे तौर पर निर्यात का जो आंकड़ा है वो काफी बेहतर स्थिति में है और उसके साथ ही जो उपज है उसमें भी इजाफा नजर आ सकता है। लेकिन बाजार जो है वहां पर क्या इजाफा होगा ये जान लेते हैं शिव जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे, जो बाजार को अगर देखा जाए किस स्थिति में नजर आएगा यहाँ पर भाव? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हाजिर और वायदा दोनों में इसकी कीमतों में गिरावट बनी हुई है। निचले स्तरों पे थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। आवक की बात की जाए तो आवक में भी कमी आई है।
जहाँ तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में कमजोरी के कारण जीरा की कीमतों में कुछ दिन तक नरमी का रुख देखने को मिलेगा। जी, और ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण इसकी कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे टमाटर और ग्वार के बाजार के हाल की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल, विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं ग्वार के बाजार की। ग्वार गम के निर्यात को अगर देखें तो बीते साल के मुकाबले इसमें कमी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में भारी कमी आई है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के बीच ग्वार गम का निर्यात महज 2,34,821 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में निर्यात 3,81,878 टन का हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। मंगलवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार की बिकवाली देखी गई। ग्वार के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की मनसा मंडी में भाव रहा 4,150 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी यहां भाव रहा 4,170 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की अगर बात करें तो ग्वार की खेती यहां पर अगर रकबा देखा जाए तो पिछले साल से ये आगे चल रहा है। राजस्थान कृषि विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2,35,000 हेक्टेयर में ग्वार की खेती की जा चुकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान ग्वार की बुआई का रकबा 2,03,000 हेक्टेयर ही था। यानी इस बार जो रकबा है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। फिलहाल बाजार की स्थिति कैसी होगी ये जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ग्वार के बाजार को अगर देखा जाए किस स्थिति में नजर आएगा आने वाले समय में? ग्वार की बात की जाए तो ग्वार की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक ग्वार की कीमतों में एक हल्की नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको अभी इंतजार करना पड़ सकता है। हमने देखा है कि ग्वार गम के निर्यात मांग में भी कुछ नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय में एक तरफ जहां ग्वार गम की मांग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, इस कारण ग्वार की कीमतों में आने वाले समय में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। अब आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करें तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात की जाए महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी, भाव रहा 1,625 रुपए क्विंटल। और प्याज के बाद अब जल्दी से नजर डालते हैं नींबू के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। जबकि नारायणगढ़ मंडी यहां भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 3,570 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आखिर में नजर डालते हैं टमाटर के बाजार पर। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 11 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में देश भर में टमाटर की उपज 2,01,48,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 में टमाटर की पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को टमाटर की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर बात करें तो नजर डालते हैं इस पर भी। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल।
हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी यहां भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भी खासा इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के 12 महीने के दौरान सब्जियों के कुल निर्यात को देखें तो 23,26,538 टन का ये हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो पाया था। तो सीधे तौर पर काफी फायदा जो है वो किसानों को मिलता नजर आ रहा है लगातार अगर हम स्थिति देखते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है वहां क्या स्थिति होगी, जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे टमाटर के बाजार को अगर देखा जाए, जो भाव हैं वो किस करवट जा सकते हैं? टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में अतिवृष्टि से इसकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, आप मंडी खबर को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं। फिर अलग अलग मंडियों के भाव, कृषि जिन्सों का हाल आप मंडी खबर के साथ अब यूट्यूब पर देख सकेंगे, कभी भी कहीं भी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।